धरती पर एक ऐसी जगह है जो इतनी प्यारी है कि उसे अक्सर जन्नत कहा जाता है। यह जगह है जम्मू और कश्मीर है। ऊंचे हिमालय की आगोश में बसा चमकती झीलें, हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां। मैंने अक्सर इसके शांत घास के मैदानों के सपने देखे हैं, जहां जंगली फूल जमीन को 100 अलग अलग रंगों में रंग देते हैं और हवा ताजी और साफ होती है। दूर बहती धारा की आवाज, हवा में चिनार के पत्तों की हल्की सरसराहट, यह धरती कवियों और कहानीकारों को प्रेरित करती है। यह हमारे व्यस्त शहरों की हलचल से दूर आत्मा का पनाहगाह है। कश्मीर का आकर्षण उसके हर डिटेल में है। डल झील के हाउसबोट, पंपोर के केसर के खेत, यहाँ के मौसम शानदार नजारे पेश करते हैं। आप सोच रहे होंगे नेशनल पार्क आखिर क्या होता है? ये किसी भी और जंगल या पार्क से अलग कैसे है जो आपके शहर के पास मिल सकता है? तो एक नेशनल पार्क जमीन का एक बहुत ही खास एरिया होता है जिसे सरकार ने कुदरती माहौल को बचाने के लिए अलग रखा है। इसे कुदरत का कैला समझो। इसका मेन मकसद है वाइल्ड लाइफ को बचाना, पेड़ पौधे को बचाना, मिट्टी को बचाना, पानी को बचाना। ये ऐसी जगह है जहां जानवर बिना डरे आजादी से घूम सकते हैं और जहां पुराने पेड़ कई सालों तक लंबे और मजबूत होते रह सकते हैं। ये पार्क सिर्फ हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे प्लेनेट को हेल्दी रखने और जिंदगी की शानदार डाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जबकि हमें इनकी खूबसूरती देखने और उसकी तारीफ करने की इजाजत है, कुछ सख्त रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। श्रीनगर शहर की हलचल से बस थोड़ी दूरी पर एक शांत और शानदार जगह है दाचीगाम नेशनल पार्क। इसके नाम का मतलब है 10 गांव, उन 10 गांवों की याद में जिन्हें यहां से हटाया गया था। ओरिजिनली यह जम्मू और कश्मीर के महाराजा का एक्सक्लूसिव हंटिंग रिजर्व था। आज यह हिमालय के कुछ सबसे यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए एक क्रिटिकल हैबिटेट है। पार्क को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर दाचीगाम, अपर दाचीगाम। लोअर दाचीगाम घास के मैदानों और जंगलों का एक कोमल लैंडस्केप है। अपर दाचीगाम एक ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो ट्रैकर्स के लिए चुनौती है। इलाके में यह अंतर कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर बनाता है। पार्क चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके बीच से साफ ठंडी डगवान नदी बहती है। यह नदी पार्क की लाइफलाइन है और श्रीनगर शहर के लिए पीने के पानी का एक मेन सोर्स भी है। यहाँ के जंगल चीड़ और फर जैसे कॉनिफरस, चिनार, अखरोट और ओक जैसी चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां भी हैं। हंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, दाचीगाम का प्राउड एम्बलम है। एक ऐसा क्रिएचर जिसमें बहुत ग्रेस और ब्यूटी है। ये रेड डियर की एक सब स्पीशीज है जो दुनिया के इस छोटे से हिस्से में ही मिलती है। अपने शानदार एंटलर्स और रॉयल बेयरिंग के साथ हंगुल हर तरह से रॉयल एनिमल लगता है। इसका कोट सीजन के साथ चेंज होता है। गर्मियों में लाइट ब्राउन, सर्दियों में डार्कर ग्रेश ब्राउन हो जाता है, जिससे यह फॉरेस्टेड लैंडस्केप के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो पाता है। दाचीगाम मेडो में सुबह की धुंध में हंगुल के झुंड को चुपचाप चलते हुए देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा आपके साथ रहता है। दुख की बात है, दशकों से हैबिटेट लॉस और पोचिंग के कारण उनकी संख्या नाटकीय रूप से कम हो गई है। हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। उसका फ्यूचर एक धागे से लटका हुआ था। दाचीगाम नेशनल पार्क का क्रिएशन इस स्पीशीज को एक्सटिंक्शन के कगार से वापस लाने में एक क्रूशियल स्टेप था। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके में कश्मीर के पूर्व में हेमिस नेशनल पार्क नाम का एक बहुत बड़ा और शानदार जंगल है। यह ऐसी जगह है जहां बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। एक ऐसी जगह जो बहुत सुंदर है और बाकी जगहों से बहुत अलग है। यह साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बड़े बड़े पहाड़, गहरी घाटियां, खुली जगह। यहां दाचीगाम जैसी घनी जंगल नहीं है। छोटे छोटे अल्पाइन पेड़ पौधों, जूनिपर बर्च के पेड़ों से ढकी हुई है जो ढलानों पर चिपके हुए हैं। यहाँ की हवा पतली है और सूरज बहुत तेज है। इतनी शांति है कि आप धरती के घूमने की आवाज भी सुन सकते हैं। पार्क का नाम हेमिस मठ के नाम पर रखा गया है। यह मठ पार्क की सीमाओं के अंदर आता है। हेमिस के ऊंचे पहाड़ों में एक क्रिएचर है जो हॉन्ट्स करता है। एक ऐसा क्रिएचर जो इतना इल्यूसिव और मिस्टीरियस है, इसे अक्सर घोस्ट ऑन ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं। ये ऑन ऑफ कोर्स स्नो लेपर्ड है, अपनी खूबसूरत स्मोकी ग्रे कोट के साथ जिस पर डार्क रोजेट्स होते हैं। बैलेंस के लिए एक लंबी मोटी पूंछ और बड़े पॉज जो स्नो शूज की तरह काम करते हैं। यह रॉकी बर्फ से ढके इलाके में लाइफ के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। स्नो लेपर्ड इस इकोसिस्टम का एपेक्स प्रीडेटर है, हिमालय की वाइल्ड और अनटेम्ड स्पिरिट का एक सिंबल। इसे इसके नेचुरल हैबिटेट में देखना हर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट का सपना है।
जिसमें इमेंस पेशेंस, लक और इसकी सॉलिटरी नेचर के लिए गहरा सम्मान चाहिए। स्नो लेपर्ड कैमोफ्लाज के सच्चे मास्टर्स हैं। मुख्य रूप से ब्लू शीप भरल दुनिया भर से ट्रैकर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स रंबाक वैली आते हैं। दचिगाम और हेमिस के बड़े उबड़ खाबड़ लैंडस्केप के बिल्कुल उलट कभी श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक छोटा रत्न जैसा सैंक्चुअरी था सलीम अली नेशनल पार्क। लेजेंडरी इंडियन ओर्निथोलॉजिस्ट डॉ सलीम अली के नाम पर रखा गया, यह पार्क बर्ड्स और बर्ड लवर्स के लिए एक पैराडाइज था। यह जेलम नदी के फ्लड प्लेन के अंदर एक दलदली मार्श एरिया को घेरते हुए एक यूनिक लोकेशन में सिचुएटेड था। यह वेटलैंड इकोसिस्टम अपने शैलो वाटर्स, रीड बेड्स और फ्लोटिंग वेजिटेशन के साथ रेजिडेंट और प्रवासी बर्ड्स की एक बड़ी वैरायटी के लिए परफेक्ट हैबिटेट बनाता था। इसने सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ ट्रेवल करने वाले हजारों बर्ड्स के लिए एक क्रूशियल स्टॉपओवर पॉइंट के तौर पर काम किया। गैडवॉल, पिंटेल और कॉमन टील सहित वाटरफॉल के झुंड अपने खाने के लिए डाइव लगाते किंगफिशर की चमक। हालांकि एक नेशनल पार्क के तौर पर इसका स्टेटस बाद में बदल गया था, पर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तौर पर इसका इंपॉर्टेंस बना हुआ है। कश्मीर के नेशनल पार्क्स में जाने के लिए सही समय चुनना आपके एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकता है। हर मौसम एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाता है। दचिगाम नेशनल पार्क के लिए यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अप्रैल से मई तक के स्प्रिंग मंथ्स बहुत अच्छे होते हैं। मौसम सुहाना होता है, जंगल हरे भरे होते हैं और लंबी सर्दी के बाद कई जानवर एक्टिव होते हैं। मायावी हंगुल देखने के लिए सबसे अच्छे चांस के लिए सितंबर अक्टूबर रटिंग सीजन में हिरण निचले इलाकों में दिखते हैं। विंटर हार्श है पर बहुत खूबसूरत बर्फीला लैंडस्केप देता है। ऊपरी हिस्सों तक जाने का रास्ता अक्सर बंद रहता है। हेमिस नेशनल पार्क हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर और स्नो लेपर्ड के लिए आपको ठंड के लिए तैयार रहना होगा। स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशन के प्राइम टाइम जनवरी से मार्च। भारी बर्फ के कारण लेपर्ड और उनका शिकार ब्लू शीप निचली घाटियों में उतरते हैं। इससे देखने के चांसेस भी आज जाते हैं। मारखा वैली ट्रेकिंग के लिए जैसे जैसे कश्मीर के नेशनल पार्क्स में हमारा सफर खत्म होता है, हमें एक गहरा औवे और जिम्मेदारी का एहसास होता है। दचिगाम हेमिस सलीम अली सिर्फ मैप पर ज्योग्राफिकल लोकेशन से कहीं ज्यादा है। वे हिमालय का जीता जागता दिल हैं। वे जिंदगी के सैंक्चुअरीज हैं। पुराने पहाड़ों, साफ नदियों, शानदार क्रिएचर्स और शर्मीले क्रिएचर्स की कहानियां हैं। ये जगहें एक कीमती विरासत हैं, पास्ट से मिला एक तोहफा जिसे हम फ्यूचर के लिए भरोसे में रखते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना कोई चॉइस नहीं है, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जिन खतरों का वे सामना करते हैं वे रियल और हमेशा मौजूद हैं। लीव नो ट्रेस। जो कुछ भी आप अंदर लाते हैं उसे वापस ले जाएं। एक प्रॉमिस कि हम दुनिया को वाइल्ड और वंडरफुल रखने के लिए अपना पार्ट करेंगे।